चारों ओर एक अजीब सी रहस्यमयी रोशनी फैली हुई थी। नीचे जमीन पर एक लड़का ध्यान में बैठा जादुई शक्तियाँ सीख रहा था। उसके पास ही एक बूढ़ा आदमी चुपचाप बैठा उसकी निगरानी कर रहा। तभी अचानक लड़के की आंखें खुली और उसने आसमान की ओर देखा। आसमान में कुछ अजीब से जानवर उड़ रहे थे। उनके शरीर से रहस्यमयी ऊर्जा निकल रही थी। यह दृश्य देखकर बूढ़ा आदमी डर गया और हैरानी से ऊपर देखने लगा, लेकिन लड़का अब भी गहरे ध्यान में लीन था। अचानक वे सभी जानवर नीचे आए और एक एक करके लड़के के शरीर में समा गए। बूढ़ा आदमी स्तब्ध रह गया। तब लड़के ने अचानक आंखें खोली। उसकी आंखों में तेज रोशनी चमक रही थी। उसने अपने हाथों को देखा, फिर धीरे धीरे खड़ा हो गया। बूढ़े आदमी ने उसे सब कुछ बताया कि उसके ध्यान के दौरान क्या हुआ था। लड़का कुछ कहने ही वाला था कि तभी बूढ़ा आदमी अंदर गया और अपना सामान बाहर फेंक दिया। फिर वह लड़के के पास आया और उसे एक रहस्यमयी वस्तु दी। लड़का उस वस्तु को लेकर वहाँ से जाने लगा। बूढ़ा आदमी गहरी सोच में डूब गया। तब वहाँ एक और आदमी आया और उससे बोला, तुम उस लड़के को वहाँ क्यों भेज रहे हो? यह सुनकर बूढ़ा आदमी गुस्से में वहाँ से चला गया। उधर जंगल में एक लड़की डर के मारे दौड़ रही थी। दौड़ते दौड़ते वह अचानक हवा में उड़ने लगी। तभी वहाँ दो आदमी आए और उससे कुछ कहने लगे। लड़की ने भी जवाब दिया और वहाँ से जाने लगी। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, अचानक तेज रोशनी फैल गई। आसमान में काले बादल छा गए और एक अजीब सी ऊर्जा आसमान से उतरकर लड़की के शरीर में समा गई। वह जमीन पर गिर पड़ी। तभी वहाँ वही लड़का आया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। लड़की ने प्यार और भरोसे से उसका हाथ थाम लिया। जैसे ही उनके हाथ मिले, लड़की के शरीर में उजली रोशनी फैल गई। वह खड़ी हुई और देखा कि वह पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। लड़का वहाँ से जाने लगा। उसने उन दोनों आदमियों की ओर देखा। वे डर के मारे कांपने लगे। तुम यहाँ क्या कर रहे थे? लड़के ने पूछा। एक आदमी बोला, हम बस यूं ही, और जाने लगा। लेकिन दूसरे आदमी ने उसे रोक लिया। दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। तभी लड़की दौड़ती हुई आई और लड़के से कुछ कहने लगी, लेकिन लड़का चुपचाप वहाँ से चला गया। लड़की ने पीछे मुड़कर उसे आवाज दी और उसके पीछे पीछे चल पड़ी। उधर वे दोनों आदमी जंगल से होते हुए अपने घर पहुंचे। अंदर जाकर उन्होंने एक बुजुर्ग आदमी को सिर झुकाकर प्रणाम किया और वह रहस्यमयी वस्तु उसे सौंप दी। वह आदमी वस्तु को देखकर रोने लगा। यह वही वस्तु थी जो उसके दादाजी ने उसे दी थी, लेकिन सालों पहले खो गई। वह सोच रहा था कि यह फिर कैसे मिल गई। तभी लड़का वहाँ आया और उसे बताया कि यह वस्तु उसे कहाँ और कैसे मिली। उसी समय लड़की भी वहाँ पहुंची। कहानी यहीं से एक नए रहस्य और नए सफर की ओर बढ़ने लगे थे।